सेक्स करने की भावना एक ऐसी भावना होती है जो कि 14-15 की उम्र में हर किसी को ज़्यादा महसूस होने लगती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह इच्छा वैसे-वैसे ही बढ़ती जाती है। अगर किसी को सही समय पर सेक्स की पूर्ति मिल जाए तो उसके अंदर ये भावना बहुत ज़्यादा नहीं फैलती या फिर उसे पूरी उम्र परेशान नहीं करती। वह इससे संतुष्ट रहता है। लेकिन जिसको सेक्स की इच्छा है और वह अपनी इस इच्छा को बार-बार दबाता है, उम्र जैसे-जैसे निकलती है, 20 का हो जाता है, 22 का हो जाता है, इससे ज़्यादा उम्र का हो जाता है और तब तक उसे सेक्स नहीं मिलता और इस उम्र तक वह अपनी इच्छा को दबाता रहता है, तो यह एक ऐसा रोग बन जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता। फिर अगर उसे एक सुंदर पत्नी भी मिल जाए, एक सुंदर साथी भी मिल जाए, उसके साथ भी फिर वह सेक्स करके अपनी इच्छा को ख़त्म नहीं कर पाता या फिर उसे सेक्स के प्रति तृप्ति नहीं मिलती। और एक वहम लोगों ने पाल रखा है, फिर वह महिला हो या पुरुष, कि अगर एक व्यक्ति से उनकी सेक्स की इच्छाएँ पूर्ण नहीं हो रही, तो दूसरा व्यक्ति के साथ सेक्स करने से उनकी इच्छाएँ तृप्त हो जाएँगी। यह उस घाट पे पानी पीने की तरह है। तुमने एक घाट पे पानी पिया, फिर तुमने दूसरे घाट पे पानी पिया। जैसे-जैसे तुम अलग-अलग घाट पे पानी पीते रहोगे, तुम्हारी प्यास बुझने के बजाय और बढ़ती जाएगी। ऐसा ही कुछ सेक्स के मामले में है। जैसे-जैसे तुम एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ, दूसरे से तीसरे व्यक्ति की तरफ जाओगे, तुम्हारी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, ना कि ख़त्म होंगी या फिर तुम सेक्स के प्रति तृप्त हो जाओगे। इन बातों का यही समाधान है कि सबसे पहले तो तुम सेक्स को अपनाओ। यह एक प्रकृति का वो गुण है जो पुरुष और महिला दोनों को समान मात्रा में मिला होता है और इन दोनों को ही इसके प्रति बिल्कुल भी घृणा नहीं रखनी होती। इसको प्यार से अपनाना होता है और जो भी तुम्हारा साथी है, उसके साथ इस चीज़ का जितना आनंद, जितना सुख ले सकते हैं, उतना सुख लेना चाहिए। और दूसरा समाधान यह है, अगर तुम शादीशुदा हो और शादी को कुछ साल हो गए हैं, अब तुम्हें तुम्हारे साथी में वो मज़ा नहीं आता जो शुरुआत में आता था। अब तुम्हारा मन करता है कि अब कोई नया होना चाहिए। तो यह भी तुम्हारी गलतफ़हमी है कि तुम किसी नए व्यक्ति के साथ सेक्स करके इसकी इच्छा को कम कर सकते हो। उल्टा यह बढ़ती ही जाएगी। इसका समाधान यही है कि तुम्हें तुम्हारे साथी के प्रति इस बात को समझाना है कि मैं अपने साथी के प्रति कैसे ईमानदार रह सकता हूँ। एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे के साथ जाने से कुछ नहीं होगा, सिवाय रिश्तों के ख़राब होने के और मन ख़राब होने के। हर व्यक्ति को अपने आप को जानते हुए, सेक्स का आनंद लेते हुए, प्रकृति की इतनी अच्छी देन का सुख लेते हुए इसका आनंद लेना चाहिए और अपने साथी के साथ ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बात सुनने के लिए धन्यवाद।